आज 16 जुलाई 2026 गुरुवार का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। और ये बताने का कारण है क्योंकि आज से ही वर्ल्ड प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू हो रही है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त आते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं, सोचिए विदेश से भी लोग इस यात्रा को देखने आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल और दिव्य रथों में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और इस पर्व का नजारा उड़ीसा के पुरी में देखने लायक होता है। मान्यता यह है कि रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 9 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को होगा। और कहा यह भी जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके मौसी के घर ले जाना होता है। हर साल आषाढ़ महीने में द्वितीय तिथि को यह यात्रा निकाली जाती है और इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलते हैं और 7 दिन के लिए श्री गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। और इसी दौरान वो लोगों से भी मिलते हैं और ये मंदिर ही उनकी मौसी का घर बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे, तब उन्होंने राधा और व्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने जरूर आएंगे। इसी भगवान से ये रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। और ये वो पल होता है जिसका इंतजार हर वक्त हर इंसान करता है। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहां उन्हें स्पेशल रूप से पोड़ा पीठा नामक चढ़ाया जाता है, जो मौसी के स्नेह का प्रतीक, उनके प्यार का प्रतीक के रूप में देखते हैं। आपको बता दूं कि यह दिन खास इसीलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यकारी कार्य भी माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस यात्रा में इतनी भीड़ दिखती है, क्योंकि मान्यता यह भी है कि रथ खींचने से रात पर बंधी रस्सी और छूने से जो रस्सी को वो व्यक्ति को पाप से मिटा देती है, पाप से दूर कर देती है, मोक्ष की प्राप्ति देती है। और ये रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक भी मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा बलभद्र और सुभद्रा श्री गुंडीचा मंदिर में कुल 7 दिन रहते हैं। इन दिनों के दौरान भी वहां उनकी पूजा, भोग और सेवा उसी तरीके से होती है जैसे कि किसी मंदिर में हो। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के दिन भगवान अपने मूल स्थान यानी कि पुरी के श्री मंदिर लौटते हैं। इसमें एक और बहुत खास बात यह है कि कथा के अनुसार जब रोहिणी माता द्वारका में श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन कर रही थी, कहानियां बता रही थी, तब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा प्रेम भाव में इतने डूब गए थे कि उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके हाथ पांव संकुचित हो गए, नेत्र विस्फारित हो गया और वे उसी रूप में प्रकट हुए जिसे आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में देखा जाता है और पूजा जाता है। अब इस दौरान कुछ पूजा रस्में भी होती हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा सुंदर और खास बना देती हैं। सबसे पहला स्नान पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तीनों भगवानों को 108 कुओं का पवित्र जल से भव्य स्नान कराया जाता है। दूसरा, अनावसन। स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, इसीलिए वे 15 दिनों तक एकांत में रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद तब तक दर्शन बंद रहता है। तीसरा, रथ यात्रा। स्वस्थ होने के बाद आषाढ़ द्वितीय को भगवान रथों पर सवार होकर मौसी के घर यानी कि जो मैंने गुंडीचा मंदिर बताया था वहां जाते हैं। अगला, हेरा पंचमी। 5वें दिन माता लक्ष्मी क्रोधित होकर भगवान को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर आती हैं और उनके रथ का हिस्सा तोड़ देती हैं। अगला, बहुड़ा यात्रा। गुंडीचा मंदिर में 9 दिन रुकने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर की ओर वापस लौटते हैं। फिर उसके बाद वापसी पर एकादशी के 3 दिनों भगवानों को रथ पर ही करोड़ों के भव्य सोने और आभूषणों से सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। अगला है नीलाद्री विजय। इसका मतलब होता है इस दिन की यात्रा का अंतिम दिन, जब भगवान वापस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। और इस दिन फिर उसके बाद वे माता लक्ष्मी को मनाने के लिए रसगुल्ला वगैरह भी खिलाते हैं, जिससे वो मान जाए, जिससे वो क्रोधित हुई थी। और पता है ये रथ यात्रा कितने खास पल में मनाई जाती है, क्योंकि ये पवित्र अवसर है जब भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं, ताकि हर जाति, हर वर्ग और धर्म के लोग उनके दर्शन कर सके। साथ ही रथ खींचते समय कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब या जाति का भेद समझ ही नहीं आता है, सब एक समान होते हैं। सभी भक्त मिलकर रथ की रस्सियां, जिसे हम रोशी भी कहते हैं, उसको खींचते हैं, जो सामाजिक सद्भाव और समानता का भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। क्योंकि एक पल है जहाँ पे कोई भी गरीब अमीर नहीं होता या फिर कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, सब एक जाति के होते हैं, सब एक वर्ग के होते हैं और सब भगवान के लिए एक समान होते हैं।
वर्णन जो है हर कोई करता है कि भगवान के लिए कोई अलग नहीं होता है। और ये वो पल होता है जब इतनी भीड़ होती है, जब सैकड़ों से हज़ारों में लोग आपको नज़र आते हैं और वो लोग एक बराबर होते हैं। इसीलिए पुरी की रथ यात्रा बहुत ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। और पुरी ही क्यों, झारखंड में रांची में भी पूरी रथ यात्रा निकलती है और उसने ही भव्य तरीके से निकलती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। और इन दिनों भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और इन दिनों ही श्रद्धा का एक अलग रूप देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अब जब ये शुरू हो चुका है, इसके अलग-अलग पल आएँगे, अलग-अलग तस्वीरें भी आएँगी। हम कोशिश करेंगे हर चीज़ आप तक शेयर करें, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,